प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, जब एक शब्द आता है ग्रहण, और ग्रहण में चाहे वह सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उसको लेकर के लोगों के दिमाग में एक भय बन जाता है। अरे उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अरे उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। कई बड़े बूढ़े सलाह देते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये क्या ना करो। तो अब क्योंकि दीपावली के आसपास भी एक ग्रहण पड़ रहा है, तो उसको लेकर के भी दिमाग में सवाल है कि आखिर वह ग्रहण कब पड़ रहा है, कौन सा ग्रहण है, और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ में है मुरली मनोहर पीठाधीश्वर जी। तो आपका स्वागत है सर प्रभात खबर में। जय श्री राधे। तो सर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, वैसे तो साइंस में लोगों ने पढ़ाई है कि आखिर ग्रहण कैसे पड़ता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें या धार्मिक अगर परिदृश्य से देखें तो ग्रहण क्या होता है, और उसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है, बड़ा ही संक्षेप में। देखिए, लॉजिकली समझिए कहानी की तरह। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत बांटा था जी उसमें राहु नामक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया था देवताओं के रूप में। जी जी यह बात सूर्य और चंद्रमा ने देख ली कि राहु नामक दैत्य ने रूप बदल लिया है। जी सूर्य और चंद्रमा ने यह बात नारायण को बताई। नारायण मोहिनी रूप से चतुर्भुज रूप में आए जी। और अपने चक्र से राहु नामक दैत्य का संहार कर दिया। जी। वही राहु आज के समय में चंद्र और सूर्य से अपना बैर का बदला लेता है, अपनी शत्रुता का बदला लेता है और उनको ग्रसित करता है, जिसको हम और आप ग्रहण कहते हैं। अच्छा, तो फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किस तरीके से? जब वह सूर्य को ग्रसित करता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्र को ग्रसित करता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अच्छा, जो दीपावली इस बार है तो उसके भी आसपास बताते हैं कोई ग्रहण है, तो कौन सा वाला ग्रहण है वो, और कब से कब तक लग रहा है? देखिए, इस बार का ग्रहण दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये कि अब तक आपने देखा कि दीपावली के दूसरे दिन श्री गोवर्धन पूजा होती है। इस बार गोवर्धन पूजा नहीं होगी, दीपावली के अगले ही दिन ग्रहण होगा, और ग्रहण के अगले दिन गोवर्धन पूजा और भैया दूज एक ही दिन होगी। इस बार दीपावली 24 अक्टूबर की है। जी 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 25 अक्टूबर को कोई भी पर्व नहीं है। यह आपको पहली बार देखने को मिलेगा। अच्छा। कि दीपावली के अगले दिन कोई भी पर्व नहीं है, सूर्य ग्रहण रहेगा। और 26 अक्टूबर को भैया दूज और गोवर्धन पूजा दोनों एक ही दिन है, एक ही साथ होंगे। एक ही साथ जी होंगे। जी लेकिन इस बार देखने लायक विषय यह है कि 25 अक्टूबर को जो ग्रहण है, इसमें सूतक का ग्रहण का क्या समय रहेगा, जी जी जी। और हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। बस यही सवाल रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सूतक का समय कितने बजे होता है। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाती है। जी। सुबह 4:31 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ सुबह। हाँ, सुबह 4:31 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। सूतक में गर्भवती माताएं कोई भी फल सब्जी ना काटें, सिलाई ना करें, कोई भी मतलब रसोई का कार्य ना करें, बनाकर रख लें। और सूतक में सभी भोज्य सामग्री में, चाहे वह कच्ची सामग्री हो या बनी हुई हो, सभी पर कुशा या तुलसाजी रख दें। अगर संभव हो सके तो अपने पास भी कुशा और तुलसाजी जेब में रखें। अगर और संभव हो तो शिखा में लगा लें। ठीक है। आप यह करिए। और देखिए, ग्रहण शाम को 4:31 से प्रारंभ होगा, जो कि 2 घंटे लगभग 6:32 तक ग्रहण रहेगा। एक बात और, कई पत्राएं हैं, कई धर्माचारी हैं, कई संप्रदाय हैं, सभी के मतों में हो सकता है ग्रहण और सूतक 15-15, 20-20 मिनट का अंतर पड़ जाए। जी जी। उस विषय पे किसी भी भक्त को कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना। ग्रहण पड़ रहा है, सूतक पड़ रहे हैं, हमको उसका पालन करना है। 4:31 शाम को ग्रहण पड़ रहा है। उस समय ग्रहण पर देखिए, जितनी भी माताएं गर्भवती हैं वह सभी माताएं अपने गर्भ पर गेरू का लेपन कर लें। गेरू को पानी में भिगो के लेप लें। जी जी। और अपने पास कुशा जरूर रखें। जितने भी रोगी हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, वह श्री हनुमान बाहुक का पाठ करें लगकर 2 घंटे उसी दौरान। अगर वह नहीं कर सकते तो उनके परिवारजन करें, और 2 घंटे करने के बाद अपना सीधा हाथ रोगी के मुख पर
फेर दें, इससे रोगी को लाभ होगा। जी जी। कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट केस कचहरी इनमें चक्रों में पड़ा हुआ हो तो वह इन 2 घंटे में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करे, उसको लाभ होगा, पक्का लाभ होगा। और जो व्यक्ति चौतरफा परेशानियों से ग्रसित हो, एक परेशानी नहीं, कम से कम 2 या 3 परेशानी, चौतरफा परेशानियों से ग्रसित हो, वह व्यक्ति इन 2 घंटों में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करे। अगर वह गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ 2 घंटे करेगा तो उसको समस्त परेशानियां धीमे धीमे छोड़ देंगे। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने ये जो 2 घंटे में बताया कि किसी को ये परेशानी है तो ये करे, ये परेशानी है तो ये करे, कई बार ऐसा है कि ऐसी पुस्तकें नहीं मिल पाती या अरेंज नहीं हो पाती, तो क्या जैसे यूट्यूब पर आजकल उसके सभी उपलब्ध हैं वो पाठ है, तो उनको सुन करके वो मनन कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, सुनने से नहीं होगा। अच्छा, खुद मुख से बोलना पड़ेगा। गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र सब आजकल ज्यादातर सब व्यक्ति गुरु बनाते हैं, अपने अपने गुरु मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र की दीक्षा हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें, रामायण का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, अन्य धार्मिक पाठों को पढ़ें, या गुरु मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास। मंत्र का लाभ तो बहुत है। हाँ, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, तो मंत्र करेंगे तो इसका अनंत और अखंड लाभ है। और ग्रहण के समय, मूल ग्रहण के समय की गई पूजा सहस्त्र गुना लाभ देती है। एक कार्य और हम आपको बताएंगे, जिस समय ग्रहण पड़े 4:31 शाम को, उससे 1 घंटा पहले अपनी छत पर या आंगन जो होता है, और अब तो आंगन खत्म हो गया, आंगन है कहाँ, अपनी छत पर या आंगन में, और जहाँ फ्लैट है, फ्लैट में तो छत भी नहीं है और आंगन भी नहीं है, तो वहां बालकनी है, तो बालकनी में घर के सभी व्यक्तियों के 1-1 वस्त्र, कुछ धन और थोड़ा सा नाज, चाहे वह दाल हो, चावल हो, चना हो, रख दें ग्रहण पड़ने से आधा घंटे पहले। और जब पूरा ग्रहण हो जाए, पूरे घर को देखिए, ग्रहण के बाद पूरे घर की साफ सफाई होनी चाहिए, धुलना चाहिए, सभी को स्नान करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वह सामान उठा के किसी को दान कर दीजिए, डकौत को, या शनिदेव की जो दान लेते हैं शनिदेव का, उनको, या इस प्रकार के जो दान लेने वाले हैं उनको यह दान कर दें। ग्रहण में भोजन करने से बचें। कोई भी व्यक्ति हवन ना करे, हवन नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, भोजन करने से बचें। ग्रहण में किस किस को छूट दी गई है धर्मानुसार? रोगी को, ठीक है, गर्भवती माताओं को, ठीक है, वृद्धों को, वृद्ध नहीं, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, और छोटे नवजात शिशुओं को, छोटे बच्चों। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ग्रहण के समय जो मूल ग्रहण पड़ रहा हो उसमें इन सबको कोई भी वस्तु ना दें और भगवान का भजन करें। अच्छा, जैसे कि एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ग्रहण जब पड़ रहा हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्या ऐसा? हाँ, देखिए, पहले तो यह होता था और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभाव, अभी हमने आपसे क्या कहा कि कुछ धन और कुछ पैसा और वस्त्र रख दीजिए, तो उसके आज प्रभाव यह होता है कि जो भी आपके घर पर या आप पर कोई प्रभाव पड़ना है तो उसमें समाहित हो जाता है। लेकिन अगर निकलना पड़ता है, देखिए हम पहले नहीं निकलते थे जब हम छोटे थे, लेकिन अब हम निकलते हैं, क्या कर जाना, लेकिन हम 2 घंटा तो रहते ही रहते हैं गद्दी पे, अपनी पे भजन करते हैं। तो ये करना चाहिए कि तुलसा जी या कुशा अपनी शिखा पर, अपनी चुटिया जो होती है ना छोटी, उस पर लगा लेनी चाहिए, तो इससे जो प्रभाव होता है, अगर लोग शर्म करते नहीं लगा पाते तो अपनी जेब में रख लेना, हाँ जेब में रख ले, तो ये जरूर कायदे में तो बचना चाहिए। अच्छा, इसके जैसे कि ये तो सूर्य ग्रहण की बात हो गई, शायद इसके बाद एक और ग्रहण है जल्दी ही। हाँ, अभी हमने अच्छी तरह पत्रा का अध्ययन नहीं किया है क्योंकि व्यस्तता का समय रहा, बहुत बाहर रहे, शायद पूर्णिमा पर ही ग्रहण है। अच्छा, और जल्दी ही ग्रहण पड़ेगा। कहते हैं 1 पाक में 2 ग्रहण राजा मरे असेना। जब 1 महीने में 1 पाक में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो राजा या प्रजा, इनमें से कोई ना कोई अहित होता है। हम सूर्य ग्रहण को देख लें, उसके बाद पत्रा खोल के देखते हैं कि ये किसको भारी है और इसके लिए क्या प्रयोग है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसको अगर हम देखें तो हमारे देश में हलचल के लिए या अगर कहें हम महंगाई के लिए, ये किस तरीके से प्रभावित करेगी? ये प्रभावित करेगा, देखिए बहुत बड़ी हलचल होगी। महंगाई में भी उठापटक की पूरी संभावना है। वयोवृद्ध राजनेताओं के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत समस्याएं हैं। अच्छा। हाँ, मतलब राजनीति में, व्यापार में यह ग्रहण उथल पुथल मचाने वाला रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अमावस्या का ग्रहण है और वह भी बड़ा ग्रहण है। एक होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि कम होती है, इसकी समय अवधि ज्यादा है, 2 घंटा।
या उथल पुथल अच्छा, मचाने वाला रहेगा। एक पंडित जी अंतिम सवाल के, जैसे कि ग्रहण को देखने की कई बार उत्सुकता होती है, क्या ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण तो देखने के लिए कुछ लोग लालायित रहते हैं, तो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या जैसे साइंटिफिक कहते हैं कि एक्सरे में देखना चाहिए, या कुछ इस तरीके से क्या है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मने करता है कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उसमें से जो किरणें निकलती हैं वह दूषित होती हैं और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती जी, है। यह तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा। अब आ जाइए आध्यात्मिक दृष्टिकोण जी, जी, जी। पे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी कहता है कि नहीं देखना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कोई भी नहीं देखना चाहिए, केवल भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए। तो दर्शकों, आपने जाना कि ये जो इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इसी के बारे में आज मुरली मनोहर पीठाधीश्वर जी ने इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।